जी, तो अब हमें करने हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 11 तक जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.4 के, वो टाइप 3 के क्वेश्चंस हैं। टाइप 3 के अंदर हमने पढ़ा था कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे दो स्क्वायर रूट होंगे और उसके अंदर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स जो है वो कॉमन होगा दोनों स्क्वायर रूट के अंदर, जिसको आपने सपोज कर लेना है वाई के इक्वल। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और दूसरा आपके पास जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन है। तो अब आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को सेलेक्ट कर लेना है कि इक्वल्स टू वाई है। जब आपने वाई को इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास ये बन रही है अंडर रूट वाई प्लस वन माइनस अंडर रूट वाई माइनस वन इक्वल्स टू वन के। ठीक है, देन आपने क्या किया कि जो माइनस वाला जो आपके पास अंडर रूट है उसको आप इक्वल की राइट साइड पे ले जाइए ताकि ये भी प्लस हो जाए और आपके लिए नेक्स्ट जो स्केयरिंग करना है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपके पास दोबारा जो है वो 2 इंटू दो दफ़ा स्केयर वाला स्क्वायर रूट वाली फॉर्म आएगी और फिर आपको उसको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, वो क्वेश्चन उस तरह लेंथी हो जाएगा। तो ये तरीका ज़्यादा आसान है कि आप जो अंडर रूट माइनस वाला है उसको इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करके इसको a प्लस बी बना दीजिए। ओके जी, आपने माइनस वाले अंडर रूट को राइट पे शिफ्ट किया तो ये 1 प्लस अंडर द रूट y माइनस वन आ जाएगा। देन आपने क्या किया, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्केयर लिया। अंडर रूट वाई प्लस वन का जो स्केयर है स्केयर रूट से कट गया और ये आपके पास आ गया y प्लस वन लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या होगा, a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन होगा, यानी कि 1 का स्केयर प्लस अंडर द रूट वाई माइनस वन का स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कट गया, लिहाजा स्केयर रूट इस पर से हट गया, ये आपके पास वाई माइनस वन बाहर आ गया। 1 प्लस वाई माइनस वन यहाँ पे आ गया। देन आपके पास जो था वो प्लस 2a भी आता है, तो 2 इंटू वन इंटू अंडर द रूट वाई माइनस वन हुआ, लिहाजा ये आपके पास 2 अंडर रूट वाई माइनस वन आ गया है। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 1 माइनस वन कट के 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा राइट हैंड साइड पे y प्लस टू अंडर द रूट वाई माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास y प्लस वन है। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड का जो राइट हैंड साइड का जो y है वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, यानी कि y प्लस वन माइनस वाई हो जाएगा, ये यहाँ पे आके माइनस वाई हो जाएगा। जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो y y से कट गया, ये रहेगा आपके पास 1 इक्वल है 2 अंडर द रूट वाई माइनस वन के। अब आपने इस अंडर रूट को भी ख़त्म करना है, तो आप क्या करेंगे, दोबारा स्केयर लेंगे ऑन बोथ साइड्स। 1 का स्केयर स्केयर ही 1 ही रहेगा, सॉरी 1 का स्केयर रूट 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही रहेगा, और 2 अंडर द रूट वाई माइनस वन का जब आप स्केयर लेंगे तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और स्केयर स्केयर रूट को काटेगा तो वाई माइनस वन बाहर आ जाएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 वाई माइनस फोर आ जाएगा, और 1 जो है वो भी आपने अच्छा, अब आपने क्या किया कि जो -4 था राइट हैंड साइड पे उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो ये +4 हो जाएगा। 1 + 4 इक्वल्स टू 5, तो 5 इक्वल आ जाएगा 4y के। अब आपने जो इक्वेशन ऊपर जो आपने इक्वेशन 2 लिखी थी कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल है वाई के, तो आप उसको वहाँ से y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए 4y के साथ। तो y की जगह आपने पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। देन आपने लेफ्ट हैंड साइड का 5 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, -5 हो जाएगा राइट हैंड साइड पे जाके, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जस्ट 0 रह जाएगा। अगले स्टेप ने आपने इसको रीअरेंज करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा, यानी कि 0 को राइट हैंड साइड पे ले गए। 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ से आपके पास a जो है वो 4 है, b आपके पास वो भी 4 है, और c आपके पास जो है वो भी क्या है कि c माइनस 5 है। ठीक है, तो अब आपने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। b की जगह पे आपने 4 पुट किया, a भी आपके पास 4 था, और c जो है वो आपके पास -5 था। आपने इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुटअप किया। देन आपके पास सॉल्व करने के बाद जो फॉर्म बन रही है वो आ रही है कुछ इस तरह की। पहले आपके पास 16 प्लस 80 आएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हुआ है, 4 4 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80, और 4 का स्केयर 16 होता है। इस सारे को आपने ऐड किया, अंडर द रूट 96 आया। 96 किस तरह बनता है, 16 इंटू 6 करने से आता है। 16 का स्केयर रूट लेंगे तो 4 बाहर चला जाएगा, 6 अंदर आ जाएगा। तो ये फॉर्म आपके पास बनती है -4 प्लस माइनस अंडर द रूट 16 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8
16 का स्क्वायर रूट लेने के बाद वो बाहर चला जाएगा, यानी कि 4 आंसर आता है वो बाहर आ जाएगा। √6 सॉल्व नहीं हो सकता तो वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपके पास बन रही है फॉर्म -4 + -4 √6/8। अब यहाँ से आप दोनों के साथ 4 4 है, 4 कॉमन ले लीजिए, ये आपके पास पीछे रह जाएगा -1 ± √6/8। अब ये 4 8 को काट देगा, यानी कि 4 1 = 4 और 4 2 = 8। तो यहाँ डिवाइड में आपके पास डिनोमिनेटर में 2 चला जाएगा। लिहाजा x का यहाँ पे जो फाइनल जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर बनता है वो है -1 ± √6/2। मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लिहाजा यही इसका फाइनल आंसर है। प्लस माइनस की फॉर्म में यही इसका सोल्यूशन सेट रहेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर मज़े की बात यह है कि आपको इनका चेक नहीं करना। जो टाइप 3 के क्वेश्चन हैं उनका चेक नहीं करना, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको मज़ीद चेक करेंगे तो ये सॉल्व शायद हो भी नहीं पाएगा ये इस फॉर्म के अंदर जब आप इसको लिखेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपके पास जो p ऑफ x दोनों में कॉमन है वो है x² प्लस p ऑफ x कॉमन है, देख सकते हैं x² प्लस 3x लिखा हुआ है। इसको हम सपोज कर लेंगे y के, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी √y + 8 प्लस √y + 2 इक्वल है 3 के। आपने इसको बिल्कुल इसी तरह लिख लिया। देन आपने क्या किया कि जो आपके पास यहाँ पे प्लस √y + 2 था उसको आप यानी कि सेकंड टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड टर्म को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लीजिए। √y + 8 इक्वल हो जाएगा 3 √y + 2 के। और जब आपने दोनों का स्क्वायर लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास स्क्वायर रूट से कट गया, y + 8 आज़ाद हो गया है स्क्वायर रूट से। इक्वल की दूसरी तरफ पे आपने 3 √y + 2, ये आपके पास जो है a - b की शक्ल इख्तियार की हुई है। a - b होल का स्क्वायर आप फार्मूला ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस √y + 2 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा। और फिर आपके पास -2ab है, तो 2 × a जो है वो 3 है, तो 2 × 3 × b जो है वो y √y + 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे √y + 2 आपने लिखा, लिहाजा ये आपके पास -2 × 3 × √y + 2 आया। ठीक है, आपने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास फॉर्म बनती है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो y + 8 था और इक्वल्स है आपके पास राइट हैंड साइड पे 9 + y + 2 और -6 √y + 2। ठीक है, देन आपने क्या करना है कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड की जो आपके पास लाइक टर्म्स यानी कि 11 + y, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर देना है, इसके साइन बदल जाएंगे। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख दें, y - y हो जाएगा और +8 - 11 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी राइट हैंड साइड पे आपके पास इक्वल की दूसरी तरफ 6 × √y + 2 रह जाएगा। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, y से कट जाएगा, +y - y आपस में कट के 0 हो गए और 8 - 11 के तो आपके पास -3 आया। -3 इक्वल है 6 √y + 2 के। अब इस स्क्वायर रूट को भी ख़त्म करना है, तो अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर लिया, -3 का स्क्वायर आपने लिया, माइनस प्लस हो जाता है, -3 का स्क्वायर लेंगे तो +9 आंसर आएगा। इधर आपके पास 9 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 है, स्क्वायर रूट से कटेगा तो ये आपके पास y + 2 आ जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, 36 को y + 2 से मल्टीप्लाई किया, 36y + 72 हो गया। यानी कि अब आप क्या करेंगे, 9 - 72 करेंगे तो ये आपके पास -63 हो जाएगा। -63 इक्वल है 36y के। रीअरेंज करके आपने इसको लिखा, सो y = अच्छा, हम अभी y को नहीं मज़ीद सॉल्व करते, हम क्या करते हैं कि y को जो हमने सपोज किया था x² + 3x के, हम उसे यहाँ पे दोबारा पुटअप कर लेते हैं। ठीक है, सो 36y इक्वल है -63 के। आपने y की वैल्यू पुट की, 36 × x² + 3x इक्वल है -63 के। 36 जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा 36x² + 36 3 = 108, सो 108x। और जो राइट साइड पे -63 था वो आप इक्वल की दूसरी तरफ लेकर आए तो +63 हो जाएगा। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ से आप a, b और c की वैल्यू निकाल लीजिए। a इक्वल आ रहा है 36 के, b आपके पास इक्वल आ रहा है 108 के और c इक्वल आ रहा है 63 के। So now we will apply the quadratic formula, which is x equals to -b ± √b² - 4ac whole divided by 2a।
आपने इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को पुटअप किया। वैल्यूज़ को पुटअप करने के बाद जो आपके पास स्केयर बनता है, स्केयर लेंगे। थोड़े से ये बड़े डिजिट्स हैं, इनका मल्टीप्लाई करना इजी नहीं है। यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर। 108 का आपने कैलकुलेटर पे स्केयर लेना है तो आपके पास 11664 आएगा। इसी तरह 4 को 36 से और फिर 63 से मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास फाइनल ये टर्म आएगी, यानी कि प्लस माइनस करने के बाद √2592। अब जब आप इसका अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये फ्रैक्शन में या डेसिमल में चला जाएगा, तो बेहतर है कि आप इसकी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो है, पहले ये 2 पे मल्टीप्लाई होगा, दैन ये 2 दफ़ा 4 पे, एंड देन ये 2 दफ़ा 9 पे डिवाइड होगा। तो ये आपके पास जो इसके फैक्टर्स बनते हैं वो 4 × 4 × 9 × 9 × 2। तो अब आप देख सकते हैं जिनके 2 फैक्टर्स बने वो तो स्केयर आ जाएगा, स्केयर के रूट से कट के ये बाहर चले जाएंगे। 4 9 36 आपके पास बाहर आ जाएगा। इसको इसने बाहर अलग ही लिखा है, नहीं मल्टीप्लाई आगे कर दिया इसने 36, ओके। और √2 आपके पास अंदर रह जाएगा, ठीक है। सो बाहर आपके पास आ गया -108 प्लस माइनस 36 √2 होल डिवाइडेड बाय 72। अब यहाँ से आप 36 को कॉमन ले लेंगे। 108 आपने भी पीछे देखा है कि वो 3 से मल्टीप्लाई करने से आता है। सो यहाँ पे आपके पास 36 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बच रहा है -3 प्लस माइनस √2, 36 1 36 एंड 36 2 72। ये भी आपके पास कट जाएगा, तो ये आपके पास रह जाएगा -3 प्लस माइनस, ये फिर हमने गलती कर दी, 7 लिख दी यहाँ पे, 7 ही सिर्फ इनको 2 लिखना था, ठीक है। तो ये आपके पास आता है -3 प्लस माइनस √2, इधर से 2 आता है, ओके ओके। कंट्रोल S कर दीजिए, इसको स्किप कर दीजिए। तो ये आपके पास x का जो आंसर बनता है वो है -3 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे पास सोल्यूशन सेट में भी इन्होंने आंसर गलत लिखा हुआ है। अगेन मैं इसको एडिट करता हूँ। ओहो जी, तो ये इसका सोल्यूशन सेट है -3 प्लस माइनस √2 होल डिवाइडेड बाई 2। ये ही इसका सोल्यूशन सेट है और यही x की दोनों वैल्यूज़ या दोनों रूट्स यही हैं x की। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। देन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी टाइप 3 का क्वेश्चन है। आपके पास जो x प्लस पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स है वो कॉमन है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x बन रहा है। आपने सपोज करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल है y के, और फिर आपने क्या करना है कि y को पुट कर लेना है इक्वेशन के अंदर। ये आपके पास बन जाएगा √y प्लस 9 प्लस √y प्लस 4 इक्वल है y इक्वल है 5 की, ओके। देन आपने क्या करना है कि जो सेकंड टर्म होगी √y प्लस 4 उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है। राइट हैंड साइड पे इधर प्लस था, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आके माइनस हो गया। राइट हैंड साइड पे ये बना 5 माइनस √y प्लस 4 के। सो नाउ यू हैव टू रिमूव द स्क्वायर रूट, सो यू विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स आपने किया। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर के रूट से कट जाएगा, y प्लस 9 आज़ाद होकर लिख दिया आपने। और राइट हैंड साइड पे जब आपने a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के तहत इसको ओपन किया तो 5 का स्क्वायर प्लस √y प्लस 4 स्क्वायर रूट का स्क्वायर के रूट से कट गया, y प्लस 4 यहाँ पे आज़ाद हो गया। देन -2a भी था तो 2 × 5 × √4 प्लस 5 हो गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर लेने से 25 आया, आपने इसको इस तरह से लिख दिया है। और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 10 आया, तो आपने इनका स्क्वायर और लेकर और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करके लिखा। देन आपने क्या किया, जो आपके पास अंडर रूट के अलावा टर्म्स थी उनको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे y प्लस 9 के साथ। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ पे y प्लस में है, देन माइनस y है दूसरी तरफ से आने के बाद, सो y माइनस y होके कट जाएंगे। 9 माइनस 25 माइनस 4 हैं, तो -25 माइनस 4 -29, -29 में से +9 जाएगा तो ये -20 रह जाएगा। सो इट इज़ इक्वल्स टू -20 एंड -20 इक्वल्स टू -10 √y प्लस 4। माइनस माइनस दोनों तरफ काट दीजिए और 20 डिवाइडेड बाई 10 भी अगर आप देखें तो क्या होगा कि 2 रह जाएगा। या इसको इस तरह कर लीजिए कि -10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर जाके -10 डिवाइड हो जाएगा। तो -10 20 डिवाइडेड बाय -10, माइनस माइनस से कट जाएगा। 20 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2।
10 2 20 होता है, तो 2 इक्वल हो जाएगा अंडर द रूट y प्लस 4 के। अब इस अंडर रूट को भी हमें ख़त्म करना है, सो वी विल टेक अगेन स्केयर रूट, अगेन स्केयर ऑन बोथ साइड्स। स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें दोबारा स्केयर लेना है दोनों तरफ। तो जब आपने 2 का स्केयर लिया तो आंसर आएगा 4, और अंडर रूट का जब आपने स्केयर लिया तो स्केयर रूट से कट जाएगा, जो बाकी इसके अंदर की टर्म है वो एज इट इज़ लिखी जाएगी y प्लस 4। सो 4 इक्वल्स टू y प्लस 4। देन जब आप प्लस 4 को इक्वल की दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो ये 4 माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, यानी कि सो y इक्वल्स टू 0। अब नाउ आपने जो y को सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x के इक्वेशन 1 में, सो यू विल पुट अप द वैल्यू ऑफ y विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 0। देन x आप कॉमन ले लीजिए तो ये आपके पास बनेगा x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो x की एक वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, दूसरी आपके पास आएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू -3। लिहाजा यहाँ पर आपके पास जो दो आंसर आएंगे x के वो हैं 0 और -3। यही इसका सोल्यूशन सेट भी है। इस तरह से ये आपके तमाम क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.4 के कंप्लीट हो गए हैं, और इसके साथ ही इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के साथ हमारा 10th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का यूनिट 1 भी कंप्लीट हो गया है।